हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी क्लास 12 तीन महत्वपूर्ण निबंध। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों देखिए जो निबंध इसमें दिया गया है, पहला हमारा बेरोजगारी की समस्या और समाधान, दूसरा हमारा जीवन में खेल का महत्व और तीसरा क्या है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। देखिए दोस्तों जो निबंध होता है ये होता है आपका 9 नंबर का हिंदी में। ठीक है, अगर आप इस निबंध को अच्छे से याद कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आपके लिए दोस्तों में बहुत बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए 9 नंबर जो होता है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 5 नंबर का आपका 1% बनता है ना। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा अंक का जो क्वेश्चन आता है हमारा, वो सबसे ज़्यादा अंक वाला क्वेश्चन हमारा होता है निबंध हिंदी में। ठीक है, बाकी इसके नीचे हर एक क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, 5 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का, 1 नंबर, 2 नंबर, यही आएगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नंबर होता है हमारा 9 नंबर का सिर्फ निबंध 1 लिखने के लिए आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों निबंध आपको 4-5 निबंध दिया जाएगा। आपके परीक्षा पेपर जब आप देने जाओगे तो उसमें आपको दोस्तों 4-5 निबंध लिखने के लिए दिया जाएगा, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ एक ही लिखना पड़ेगा। आएगा 4-5 लेकिन लिखना एक पड़ेगा। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब जिसका आने का 80% 90% चांस रहता है कि यही निबंध आएगा, तो वही दोस्तों हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखिए दोस्त आपको मैं बता दूं जो निबंध इसमें बताया गया है, ये निबंध काफ़ी लंबा भी है। ठीक है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो बढ़िया तरीके से। अगर आपको याद करने में बोरिंग हो रही है तो उसके लिए भी हम आपको टिप्स बताएंगे कैसे इसको लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हर एक दिन हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाइए। और दोस्तों मैं आपको वही बता दूं कि जो टॉपर होते हैं वो लास्ट में जाकर नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते, वो पहले से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चालू कर देते हैं, तब जाकर लास्ट में जब उनका पेपर आ जाता है क्या करते हैं, वो रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी यही करिए, तभी आपका अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तभी आप 90% 95% ला पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखने हुए पढ़िए दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्त 12 तो सब पास हो जाते हैं, लेकिन जो ट्रिक लगाकर पास करते हैं और समझ कर पढ़ाई करते हैं ना, वो अच्छा नंबर लेकर आते हैं। क्योंकि क्लास में साथ में बहुत पढ़ते हैं, लेकिन नंबर बहुत कम लोग को बहुत ज़्यादा आ जाता है, कुछ लोग को बहुत कम आता है, इसी तरह आता है ना। तो आप समझ कर पढ़ाई करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज हम 9 नंबर पक्का कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, बस आपको पढ़ना है दोस्त। यहाँ पर देखिए, दोस्त लिखा हुआ है कि हिंदी निबंध, ठीक है, महत्वपूर्ण निबंध हिंदी का अच्छा वारा, इसको दोस्तों आप लोग जरूर पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए जो आपका ये आता है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। दोस्तों देखिए इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा प्रश्नोत्तर नंबर, मतलब जो जिस नंबर पर ये आया होगा इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसके नीचे आपको ये लिखना पड़ेगा पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आपको इतना लिखना पड़ेगा। इतना लिखने के बाद दोस्तों सबसे मेन जो हमारा हेडिंग होता है निबंध लिखने पर, यहाँ पर देखिए सबसे मेन जो हेडिंग होता है निबंध का, वो होता है दोस्तों प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से सीख लीजिए कि प्रस्तावना और एक होता है उपसंहार, लास्ट में हेडिंग आता है, इस 2 हेडिंग को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखिए जो हमें चारों ओर से प्रवृत्ति के लिए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। यहाँ पर देखिए इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात भी थी। ठीक है, यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शास्त्रों के निर्माण के फल स्वरूप उत्पन्न हुई है। ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दय शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। वह दुखद अब आ गया है। तो इतना दोस्तों आपको प्रस्तावना में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जितना मैं आपको बताया हूँ। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो 2-4 बार अगर आप पढ़ेंगे ना
तो एक बार जब 2-4 बार पढ़ोगे दोस्तों, एक बार अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए जो दोस्तों आपको मेन चीज़ होता है ना, जो एग्जामिनर जब कापी चेक करते हैं तो आपको ना क्या लिखे हो क्या नहीं ये सब नहीं देखते, क्योंकि उनके पास बहुत सारा कापी रहता है चेक करने के लिए, ठीक है। अगर एक एक पढ़ कर चेक करेंगे तो बहुत उन्हें टाइम लगेगा। जैसे एक जो कापी होता है बोर्ड एग्ज़ाम का, 1 महीना 1.5 महीने में सारा कापी चेक करके रिजल्ट निकल आता है ना। अगर एक एक पढ़ कर वो चेक करें तो उनको लगभग 2 महीना 3 महीना लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो एग्जामिनर होते हैं पूरे आपका क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, वो सिर्फ यही देखते हैं आपका हेडिंग कैसा है, कौन सा हेडिंग आप डाले हो, और बाकी 2-4 लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाकी बीच में अगर आप कुछ भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बार याद कर लेना, अगर याद करने का क्षमता है दोस्तों, याद हो गया अच्छी बात है। नहीं याद होगा कि अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, जितनी बार पढ़कर समझ लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग को जो समझ में आएगा तो आपको बना कर लिख देना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्त, ये जो हेडिंग मैं आपको बताया हूँ, हेडिंग को नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप हेडिंग को भूल जाओगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपको, ठीक है। तो हेडिंग को नहीं भूलना है। हेडिंग को जैसे जैसे मैं आप आगे लेकर चलता हूँ आपको, जैसे जैसे मैं हेडिंग को रखा हूँ उसी तरह आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हेडिंग यही सबसे मेन चीज़ होती है, यही सबसे ज़रूरी होती है। देखिए अब आगे आपको लिखना होगा दोस्तों, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, गलती हो गया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रदूषण का अर्थ आपको लिखना पड़ेगा कि स्वच्छ वातावरण में ही विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा प्रदान पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूलन होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, बस यहीं तक लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये और आप काट दीजिए। उसके बाद आपको इतना लिखने के बाद दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको हेडिंग डालना होगा दोस्त, वायु प्रदूषण, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। अब तक आप लिख रहे थे प्रदूषण के अर्थ, ठीक है। दूसरा हेडिंग था आपका प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। अब तीसरा हेडिंग हमारा आता है प्रदूषण के प्रकार। तो आपको ये जानना ज़रूरी है और ये आपको एग्ज़ाम में लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं, मैं आपको पहले बता दिया दोस्त, आपका हेडिंग वो देखते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो आप हेडिंग को अच्छे से लिखना। देखिए प्रदूषण जो होता है दोस्तों हमारा 3-4 प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्रकार इसमें आपको देना पड़ेगा। जैसे कि देखिए पहला प्रदूषण हमारा क्या होता है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। तो आपको वायु प्रदूषण लिखना पड़ेगा। देखिए लिखना पड़ेगा ये कि वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। शिशु वायु की आवश्यकता होती है, शिशु को वायु की आवश्यकता होती है, हवा जो शुद्ध हवा होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो पेड़ हमसे लेकर अपने अंदर प्रदान करते हैं, और जो पेड़ के अंदर ऑक्सीजन रहता है वो ऑक्सीजन हमें देते हैं, हम लोग अपने अंदर प्रदान करते हैं। तो ये चीज़ आपको विज्ञान में पढ़ने के लिए मिला होगा, ठीक है। कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं में चीज़ बता दिया जाता है दोस्त। लेकिन यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार के बारे में बता रहे हैं, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है और यही आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रदूषण के बारे में आप बता रहे हैं ना कि वायु प्रदूषण में क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हमें ऑक्सीजन द्वारा प्रदान करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखानों की चिमनियों के धुएं से हवा में अनेक हानिकारक गैसों भर जाती है, जो प्राचीन इमारतों, वस्त्रों, धातुओं तथा मनुष्यों के फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक है। तो ये दोस्तों आपका वायु प्रदूषण के बारे में इतना आपको लिखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। इतना आपको लिख कर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर मास्टर पढ़ लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इतना कम से कम आधा आप लोग सही बना देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा क्या आता है, जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण के बारे में आपको कुछ वहाँ पर लिख कर बताना पड़ेगा, ठीक है, पेपर में। यहाँ पर देखिए दोस्तों जल प्रदूषण क्या है कि जीवन में अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यक जल की होती है, ठीक है। वायु के बाद हमारा जो प्रथम आवश्यकता जो होती है हम लोग की, वो होता है हमारा जल, ठीक है, जल की होती है।
जल को जीवन कहा जाता है। जो जल होता है उसे जीवन, जल ही है, जल है तो जीवन है। अगर जीवन है तो जल नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर जीवन में जल नहीं मिला तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि जल को जीवन कहा जाता है। तो जल है तो जीवन है, और अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। देखिए, स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल स्रोत हमारी सदा नीर नदियां हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गेद नाले तक सितारों को नदियों से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिन पे दिन प्रदूषण पनपता है। प्लास्टिक की थैलियाँ, तैलीय पदार्थ तथा कृषि कार्य में होने वाले कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों के जल प्रयुक्त में मिलने से भी जल प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है। इतना आपको समझाना पड़ेगा लिखकर कि जल प्रदूषण के क्या क्या हानिकारक, क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दोस्तों अगला हेडिंग डालना पड़ेगा आपका ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण में क्या क्या चीज़ होता है इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्वनि प्रदूषण में क्या बताया गया दोस्त, एक दोस्तों मैं बता दूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसको अगर जो भी स्टूडेंट पढ़ लेगा ना, सच बता रहा हूँ 9 नंबर उसका पक्का मिल जाएगा हिंदी में। दोस्तों बता दूँ 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, ठीक है। तो आपको 100 नंबर दोस्तों आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो 100 नंबर ला सकते हो, अगर आप चाहो तो हिंदी में फेल भी हो सकते हो। तो जो मैं बता रहा हूँ बस अगर आप उसी को पढ़ोगे और याद करोगे ना तो 100 में से 100 तो पक्का आएगा, ठीक है। आगे चलते रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों। बाकी अपने पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब 5 से 6 महीना बिल्कुल बचा है। अगर अब आप लापरवाही करोगे तो जान लें फिर आप फेल भी हो सकते हो या फिर कम नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के रसायन, ठीक है, सायरन मशीनों, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास भी होता है। साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जो ध्वनि प्रदूषण होता है ना, जैसे डीजे नगाड़ा बजता है जो, तो उसका जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इंसानों के ऊपर, उससे बीमारियां भी हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग ध्वनि प्रदूषण से दूरियां रखें, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। ये देखिए आपका आता है रेडियो धार्मी प्रदूषण। अब आपको एक प्रदूषण यहाँ पर और लिख देना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मत लिखना, लेकिन लिख देना क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है, ठीक है। देखिए आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु निरीक्षित निरंतर होते ही रहते हैं, ठीक है। बस इतना आपको लिखना पड़ेगा रेडियो धार्मी प्रदूषण में। अब दोस्तों जो आपको मैं बता दूं, जो लास्ट वाला ये हमारा हेडिंग था, इसको आपको नहीं छोड़ना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको बता दूं जो समस्या और प्रदूषण के बारे में अगर आपसे पूछ लिया, ठीक है, बेरोजगारी, यहाँ पर देखिए, तो आपको जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण इसको बीच में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या डालना है, प्रस्तावना डाल देना है। उसके बाद लास्ट में जो मैं ये बता रहा हूँ इसको आप डाल देना, ठीक है, उपसंहार। उसके बाद जो आपको समझ में आए वो लिख देना, मतलब याद करके जाना, समझ कर जाना, ताकि आप लिख सको, नंबर ना कट पाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब लास्ट में आपको उपसंहार लिख कर हेडिंग, उसके बाद आपको इतना समझाना होगा, इसमें इतना आपको लिखना पड़ेगा कि हम सभी लोगों को अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए, ठीक है, और हमें वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए। मतलब कि हमें जो है वृक्ष, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए और पेड़ हमें बहुत कम काटना चाहिए, ठीक है। वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए, जिससे प्रदूषण बहुत ही कम हो जाए। जब आपको ऑक्सीजन मिलता रहेगा ना, और जब पेड़ पौधे आपके गांव घरों में रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, और हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो जाए। पर्यावरण को बचाने के लिए जितने भी उपाय ऊपर बताए गए हैं, उन सभी का हमको गंभीर रूप से पालन करना चाहिए और प्रदूषण को बढ़ाने से रोकना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग प्रदूषण को बचाइए, और आप लोग को मैं प्रदूषण के कई बता दिया हूँ, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। दोस्तों, आप लोग अगर इतना याद कर लोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ 100% में 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको 9 नंबर कटने से
कोई नहीं रोक सकता अगर आप इतना सही सही लिख कर आते हो। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करते और एक प्यारा सा लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि हम भी क्या करें, मोटिवेट होते रहें। ठीक है, क्योंकि आपके आप एक लाइक करते हो तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, और मोटिवेट जब होते हैं दोस्तों आपके लिए हम और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज कर लाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए मेरे दोस्त, आप लोग अच्छा नंबर लाओगे। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में और बता दूँ दोस्त, यहाँ पर देखिए जो मैं इसमें पर्यावरण प्रदूषण और समस्या का समाधान बताया हूँ इस वीडियो में, ये जो हमारा पहला वाला चीज़ है, ये बेरोजगारी की समस्या और समाधान, इसका भी वीडियो बन चुका है और आज इसका भी वीडियो बन गया है। अब कल जो आएगा हमारा जीवन में खेल का महत्व, इसका वीडियो बनेगा, और तीनों का वीडियो हम जो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। जिस किसी भी स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ेगा अगर कि इम्पोर्टेंट निबंध कौन याद करे, तो आप लोग उसके पास शेयर कर देना। अगर आपसे कोई यार दोस्त फ्रेंड आपसे कोई पूछेगा भाई कोई निबंध बताओ यार इम्पोर्टेंट जो आने का चांस जिसका रहता है, तो इसी के पास हमारा वीडियो शेयर कर देना, और मैं प्लेलिस्ट में इसका मैं तीनों वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जीवन में खेल का महत्व और पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान। ठीक है, तो आप लोग अगर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे या फिर आपके वहाँ पर ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों, मेहनत से रीलबाजी कम करिए, और बाकी आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर पास हो जाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा टिप्स बताऊँगा, ऐसा ट्रिक बताऊँगा ना कि आप अच्छे से अच्छा नंबर लाओगे। ठीक है, लेकिन अभी ट्रिक नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर अभी मैं ट्रिक बता दूँगा तो आप लोग पढ़ना छोड़ दोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है, फिर मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय।